रिसर्च का मतलब है एक सर्च टर्म है और उसको यानी दोबारा से ढूंढना। तो हमारे पास कोई स्टडी हुई है, उसको हम बाहर, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, जाओ। तो दोबारा से उसको ढूंढना, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? क्यों? मेडिसिन जो एक सब्जेक्ट होता है ना, आप लोग कभी भी ऐसे नहीं होगे कि अब हमें सब कुछ आता है। हमेशा अपन को पढ़ते ही रहना पड़ेगा। नई ड्रग्स आएंगी, नए ट्रीटमेंट आएंगे, नई बीमारियां आ जाती हैं, पैंडेमिक आया था, तो हमेशा हमें स्टडी करते ही रहना है। सो रिसर्च की जो लाइफ साइकिल होती है वो मैं आपको सबको पीपीटी शेयर कर दूंगी, आप लिखो मत, पर देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, हमें पहले पता चले कि कोई प्रॉब्लम है, शायद कुछ चीज है, डेटा की नीड है, कोई जरूरत है हमें कि कोई एक डेफिशिएंट है कहीं पे कोई चीज। जैसे कोविड आया था फॉर एग्जांपल, तो कोविड आया था तो भाई हमें कोई मेडिसिन चाहिए। बंद 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 कर दो, उसको, इसको बंद कर दो। आइडेंटिफाई करेंगे हम डेटा नीड्स, उसके बाद में स्पेल आउट द रिसर्च क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगी रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। हमने जैसे कोविड आया तो हमें पता चला अच्छा एक ऐसा एक पैंडेमिक शुरू हुआ है, वो ये ऐसा हो रहा है, वो लीथल भी है, अब हम क्या करें, हमें क्या ट्रीटमेंट देना होगा। तो हम रिसर्च क्वेश्चन को स्पेल आउट करेंगे। रिसर्च, हमें सर्च करना है कोई चीज को, पता करना है, उसका हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ये ट्रीटमेंट क्या करें हम इसका। उसके बाद में स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हमको फ्रेम करने होते हैं। जैसे अपन सब एसएलओज पढ़ते हैं हमेशा से कि ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होते हैं, तो अच्छा रहता है या बुरा रहता है? वो स्लाइड अच्छी रहती है या बुरी रहती है? नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे हमें हेल्प होती है कि हमें करना क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। बैठ जाओ। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं? रिसर्च में फॉर्मुलेट हम बनाते हैं। हमने जैसे सोचा कि कोविड के लिए हमें ट्रीटमेंट करना है, तो हम रिसर्च क्वेश्चन है कि अरे भाई ट्रीटमेंट हमें करना है, कैसे इसको ठीक करें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमें एक ड्रग ढूंढनी है, पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो ड्रग हो जो इफेक्टिव भी हो, उसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो। तो ऐसा एक ऑब्जेक्टिव हमारा बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे प्लान करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे इसको प्लान करेंगे, कितने पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे, क्या कोई दवाई लेने को तैयार होगा या नहीं होगा, या हमें कोई एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कितने टाइम तक हम देखेंगे, फीजिबल होएगा क्या वो चीज, वो करेंगे। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ जानते हैं आप लोग? आप में से कुछ बच्चे तो एसटीएस के लिए भी गए हुए हैं ना, रेज योर हैंड्स, कौन कौन गए हैं? तो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स कुछ पता है? क्वेश्चनेयर होता है, और कुछ? और हमें डेटा कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स तो हम बाद में लगाएंगे, अभी हम पहले रिसर्च की बात कर रहे हैं कि हमें कुछ करना है तो हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसने बताया कि क्वेश्चनेयर हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? इंटरव्यू हो सकता है। यस, गूगल से सर्च नहीं, हमें डेटा कहां से मिलेगा? गूगल फॉर्म्स हो के क्वेश्चनेयर वही हो गया अलग अलग फॉर्म का। और कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? ओके, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस। अभी जब ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे कर सकते हैं डेटा को? ग्राफ बनाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि इतने % लोगों ने पास हुए, इतने % थे जो कि फेल हुए, इतने % थे, वो अच्छा ही लगेगा। पर अगर एक ग्राफ बन जाएगा तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी भी ऑडियंस को पढ़ने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो एनालाइज करके हम ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देन वी ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस। जो भी हमारी स्टडी हुई थी, हमारा क्वेश्चन था, उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये मेडिसिन है, ये इफेक्टिव है इस बीमारी पे, इसके साथ इसके मेजर ये एडवर्स इफेक्ट होता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम रिकमेंडेशंस फॉर्मुलेट करते हैं। रिकमेंडेशंस क्या करेंगे कि मान लो अगर कोई मेडिसिन है शायद डायबिटिक को नहीं देनी चाहिए, तो हम डायबिटिक को वो नहीं देंगे कि भाई अगर करना है तो ब्लड ग्लूकोज उसका मॉनिटर करते रहना होगा, वरना उसके हो सकता है कि कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। एंड देन वी विल इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर्स। अब जब आपने कंक्लूजन निकाल लिया तो उससे कोई और ऐसी स्टडी देख देख कर आगे स्टडी बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया या नहीं आया?
हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि रिसर्च में करते क्या है। सबसे पहली चीज, हमें कोई क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में कि किस लिए हमको रिसर्च करनी है। हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ये नहीं कि हमें करनी है बस, ये नहीं, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हम अपने पहले प्लान करेंगे, एनालाइज करेंगे, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा, एनालाइज करेंगे, उससे कंक्लूजन निकाल के स्टेक होल्डर्स को बताएंगे। तो जो हमारी स्टडी के लिमिटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने शायद 2 महीने की स्टडी करी है तो ये हम कह सकते हैं कि हमने ये 2 महीने की करी है, लॉन्ग टर्म स्टडी में शायद कुछ अच्छा आ जाएगा या शायद कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा जो कि नहीं आया होगा। सो ये लाइफ साइकिल होती है रिसर्च की और ये आप सबको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब कमिंग टू द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? इट इज लाइक एन अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग इन द पॉपुलेशन दैट द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू रिजॉल्व। कुछ है गलत जो कि वो सही करना चाहता है, वो पता करना चाहता है कि भाई ये कैसा है, या 2 ड्रग्स हैं तो कौन सी बेटर है, ये वाली ज्यादा अच्छी रहेगी क्या, या इसका कॉस्ट ज्यादा सही है, ये सस्ती है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी कम है, तो कौन सी है। सो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डेटा नीड्स, जो हमें जरूरत है, जिस चीज की हमें जरूरत है, जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। सो अनसर्टेनिटी का मतलब डेटा नीड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। और रिसर्च क्वेश्चन जो होता है क्लियर क्वेश्चन होता है एंड इट फैसिलिटेट्स टू चूज द मोस्ट ऑप्टिमल डिजाइन। रिसर्च क्वेश्चन मान लो अगर आपका ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 250 बच्चे हो, अगर मुझे कोई स्टडी करनी है तो एक मेरा क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्लास के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, जस्ट अभी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्यों नहीं पढ़ते। एक तो ये हो सकता है, या एक ये हो सकता है कि इस क्लास में कितने बच्चे एवरेज से ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चंस एक है या अलग है? अलग है। कैसे अलग है? एक में मैं बोल रही हूं क्यों नहीं पढ़ते, तो क्यों पढ़ने के लिए अगर मैं फर्स्ट रो से या लास्ट रो से ही पूछूंगी तो मैं सबसे तो नहीं कर सकती ना कि उसको सबके ऊपर मैं निकाल दूंगी, ठीक है ये बच्चे बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं देता, तो मैं मान लूंगी सारे बच्चों को सुनाई नहीं देता, मुझे सब बच्चों से पूछना पड़ेगा एक एक करके। सो ये एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जब हम वाइज पे जाते हैं कि वाई दिस प्रॉब्लम इज देयर, यहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, या बच्चे क्यों मोबाइल इतना देखते हैं, या फॉर एनी रीजन कुछ भी ऐसी चीज है, सो दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी, हमें क्वालिटी पता करनी है कि क्या है। दूसरी रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि भाई आप सब जितने बच्चे हैं कितने % बच्चों के 80% से ज्यादा आए, कितने बच्चों के 70% से ज्यादा आए, तो मुझे एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे नंबर मिल जाएगा कि 10 बच्चों के नंबर आए 80% से ज्यादा, 70% से ज्यादा 5 बच्चों के आए थे। लाइकवाइज मैं उसे ग्राफिकली दिखा सकती हूँ। पर क्वालिटेटिव रिसर्च में जब मैंने बोला कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, उसमें तो तुम लोगों के सबके वेग आंसर्स होंगे ना अलग अलग, कि मैम हमारा मन नहीं करता है, हमें नींद आती है सवेरे, हम दूर रहते हैं। तो उस चीज का क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ज्यादा अच्छी रिसर्च मानी जाती है, पर आइडियली अपन सब करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, कि हमें जब किसी कारण पता करना है किसी चीज का कि ये क्यों है ऐसी चीज, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। और जब हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। अगर हमें कोई ड्रग की एफिकेसी देखनी है तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, उस ड्रग का इफेक्ट देखेंगे कि भाई ये बीपी कितना कम कर रही है या ब्लड शुगर कितना कम कर रही है। सो दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ओके, सो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्टिमल डिजाइन हमें देखना है, एंड आइडेंटिफाई हु शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट द आउटकम शुड बी, एंड व्हेन द आउटकम्स नीड टू बी measured. All right? So हम रिसर्च क्वेश्चन जो है हमारा वो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? हमें इसे जो रिसर्च क्वेश्चन होता है इट शुड बी फ्रेम्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें ये नापना है, नहीं, हमें क्या देखना है, एफिकेसी, हमें सेफ्टी प्रोफाइल देखना है इन टर्म्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म देखने हैं, शॉर्ट टर्म देखने हैं, कितने देखने हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। इट फोकसेस ओनली ऑन वन इश्यू, एक बार में एक ही चीज हम देखेंगे। इट शुड बी रिटन इन एवरीडे लैंग्वेज, जैसा हम लिखते हैं,
एंड इट कैन यूज मोर देन वन ऑपरेशनल वर्ब इफ रिक्वायर्ड। मान लो हमें अगर देखना है कि वो हमें ये भी देखना है कि उसकी एफिकेसी कैसी है, कितनी अच्छी है और सेफ्टी कैसी है, तो वो दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द रिसर्च क्वेश्चन। It should link the question to the potential action that would be taken once the question is answered. ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये एफिकेशियस ज्यादा है तो इसलिए ये ज्यादा प्रिस्क्राइब होएगी, या ये सेफ है इसीलिए ये इसका अच्छा फायदा है, चीप है ये, तो ये चीजें हमें करना है। एंड इट शुड बी स्टेटेड ऑलवेज एज अ क्वेश्चन। ऑलवेज हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चीज क्यों होती है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ये पहले से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो रिसर्च क्वेश्चन, कैसे आएगा आपके दिमाग में? सपना तो आएगा नहीं हमें किसी को भी, और हमने कभी सोचा भी नहीं है इतना। कैसे सोचेंगे हम रिसर्च क्वेश्चन के बारे में? यस यस, हम जब लिटरेचर हमारे पास है हम उसको देखेंगे थोड़ा सा। जो कई बार जो बच्चे एसटीएस के लिए जाते हैं उनसे यही तो बोलते हैं ना गाइड्स उनके कि आप पहले गूगल पे देखो कि क्या आर्टिकल्स आए हैं, क्या हुआ है, तो पहले आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये चीज हो गई है तो अब मैं इसके आगे क्या कर सकती हूँ। सो रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसको हम पहले तो पब्लिश लिटरेचर जो है हमारे पास में हम उसको रीड करते हैं कि ये चीज आ गई है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है, अच्छा तो फिर इसकी ये कमी है क्या, उसमें कुछ उनका कंक्लूजन आया होगा, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए होंगे जिसमें से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ रिसर्च में हमने देखा था। या हम कई बार न्यू आइडियाज और न्यू टेक्निक्स को अलर्ट रहते हैं, तब होता है हमने कुछ पढ़ा, थ्योरी में पढ़ा हमने कि अच्छा ये चीज आई है, इंसुलिन क्या ओरली अवेलेबल हो गई है क्या, अच्छा तो उसको कैसे दे सकते हैं हम, उसमें क्या बनेगा, फिर उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट होएगा, क्या वो टाइप 2 में काम करेगी, क्या टाइप 1 में कितना काम करेगी, कितना ब्लड शुगर। एक इंक्विजिटिव माइंड जब होता है तब हम रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं, बाय कीपिंग द इमेजिनेशन रोमिंग एंड बाय चूजिंग अ गाइड और मेंटर। अगर आपके जो आप सबको आपके मेंटर्स पता है, सब मिलते हो क्या? मेरे बच्चे कौन है? 6 बच्चे। खड़े होना जरा, शक्ल तो देख लूं। ये तो 4 ही हैं, 2 कहाँ गए? खो गए मिले हुए? 2 कहाँ है? 2 एब्सेंट। नाम क्या है तुम्हारा? तुम तो एक बार भी नहीं आए हो मुझसे मिलने। साजिद, साहिल। तुम्हारा? क्यों साजिद पे इतना हंसने की क्या बात है? साजिद भी तो नाम होता है ना, हंसने की क्या बात हो गई? ये तो अभी खड़ा हुआ है ना। बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? बैठो। सबा। तुम्हारा? और तुम्हारा? सही राम। गलत कहाँ है? कौन है ब्रेक लगा के हंसा था? तुम हंसे थे? ये शौर्य भास्कर तुम्हारी हंसी है? लगी तो तुम्हारी ही थी मुझे। किसकी है? तुम्हें सुनाई नहीं दी? वो बॉलीवुड में जा सकता है, इतनी अच्छी हंसी है उसकी। अपना टैलेंट खराब कर रहा है यहाँ पे मेडिकल में पढ़ के, बेकार। बैठ जाओ, मिलो एक बार आके, है ना, एक बार तो मिलो। कुछ तो तुम्हारी तकलीफें होंगी ना बच्चों, ओवरऑल जनरल, तुम 5 की नहीं, कुछ तो होंगी ना प्रॉब्लम, कि कहीं पे अटेंडेंस प्रॉब्लम होएगी, कहीं पे पढ़ने का समझ में नहीं आता होगा। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम? किस किस की प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड्स। ईमानदारी से रेज करना, नहीं तो मैं मान लूंगी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में मत बोलना कि हमें प्रॉब्लम है। ईमानदारी से रेज करो। अरे बच्चे हो, रेज करो। हाँ, 2 जनों ने रेज किया, गुड। और किसकी प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है ना, सबको है ना। तो अपने मेंटर से मिलो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको शायद नहीं पता है अभी तक। मिलो मेंटर से। यहाँ पे जो भी आपके टीचर्स है ना, दे आर लाइक योर पेरेंट्स, ठीक है? आपके सबके हम पेरेंट्स जैसे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हो जो भी चीज है। कई बार होता है कि कोई पता ही नहीं है हमें कैसे पढ़ना है, हमें डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा, हमें बॉसेस ने कह दिया कि ये किताब सही है पर हमारे को टीचर बोलती है खराब है, तो हम क्या करें? तो जो भी चीज है मिलो एक बारी। चलो हम अपने आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब रिसर्च क्वेश्चन जो हमें बनाना, पढ़ लें अपन थोड़ा सा। तुम्हें कितने बजे छूटना है?
3:30? नहीं छोड़ो, 3:30 तो पॉसिबल नहीं है। उससे आगे का टाइम बताओ। 3:31 कौन बोल रहा है? 3:31 तो क्या करूं, बाकी को 102 के बाद वालों को एब्सेंट कर दूं सबको? तो फिर कैसे 3:31 छोड़ूंगी मैं? दोनों को बोलो, जोड़ के बोलो कि कितने टाइम पे छूटना है। तो मैं नहीं पढ़ाऊं, नहीं पढ़ाऊं? टक कर रहे हैं बच्चे, लड़कियां कर रही हैं टक, नहीं पढ़ना। क्यों पढ़ना क्यों नहीं है? किस लिए आए हो फिर कॉलेज में, पढ़ना नहीं है तो? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जितना बोलोगे। Now, what are the steps in framing a research question? जब हमें रिसर्च क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ब्लैक शर्ट, खड़े हो, खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? बाहर जाओ। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? लग गई ना अटेंडेंस? जाओ, आपको जाना है साथ में। सो द स्टेप्स आर रिव्यू ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस सबको हम रिव्यू कर लें। एक आर्टिकल को ही नहीं पढ़ना होगा हमको, हमें सारे आर्टिकल्स देखने होंगे रिलेटेड वाले कि इसमें ये पता चला है, अच्छा इसका ये कंक्लूजन था। कैसे पढ़ते हैं हम रिसर्च आर्टिकल जब हमें पढ़ना होता है? तो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं 3-4 पेज का जो होता है। एब्स्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एक समरी होती है, वो 5-6 लाइन या एक पैराग्राफ जो होता है, वहां पे हमें पूरा पता चल जाता है कि इसमें कैसे स्टडी करी है और कैसे इन्होंने निकाला था स्टडी का कंक्लूजन। तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम कैसे करें, अब इसको कैसे अलग कर सकते हैं, कि इसकी क्या कमी है जो हम पूरी कर सकते हैं। देन रेज अ क्वेश्चन, डिसाइड वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग बाय पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? आप लोग सब पीयर्स हो ना? तो पीयर रिव्यू मान लो जैसे आप लोग सब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बन गए, सपना देख लो। सपना देखने में क्या जाता है, पता नहीं बनोगे या नहीं बनोगे, पर सपना देखेंगे कि हम अच्छे से डॉक्टर बन गए। अब हमने कुछ अपना पब्लिश कराया, पब्लिश कराना है तो उससे पहले अगर तुम अपनी फ्रेंड से ही पूछ लोगी कि मैंने देखिए क्वेश्चन बनाया, ये सही है क्या, इससे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। एक बार जो इसने सोचा है वो अगर इसके फ्रेंड को भी दिखा लेगी तो उसको लगेगा कि वो एक थर्ड पर्सन की तरह सोचेगी, यार ये तो क्या है इसमें, ये तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो ये वर्ड और डाल ताकि इससे क्लियर होएगा। सो पीयर रिव्यू करना हमें बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तभी हमें ये डिफाइन कर लेना चाहिए कि क्या हमारा एक्सपोजर होएगा और क्या हम आउटकम एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे। हम क्या सोचते हैं कि ये दवाई हम देंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल। देन वी रिफाइन द इनिशियल क्वेश्चन बाय स्पेसिफाइंग द डिटेल्स। गुड रिसर्च क्वेश्चन की क्या क्वालिटीज होती हैं? नंबर 1, इट शुड बी फीजिबल। फीजिबल का मतलब पॉसिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं सोचूं कि मैं सेकंड MBBS के 1000 बच्चों पे करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ तो 250 बच्चे हैं, कहां से लाऊंगी एक्स्ट्रा जो बाकी इंस्टीट्यूट में भी मिलेंगे तो भी मुझे 250 के 4 बैच नहीं मिल सकते। सो डेटा कलेक्शन जो हमें करना है या जो टाइम लिमिट, कई बार होता है हम प्रोजेक्ट का जो टाइम होता है इतना लंबा कर लेते हैं कि हम खुद ही उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं कि नहीं हो पा रहा यार, अब तो ये बहुत लंबा हो गया, नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन, खुद का आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप दूसरों का इंटरेस्ट जगा सकोगे। नॉवल होना चाहिए, नॉवल का मतलब नया होना चाहिए, ठीक है। एथिकल, एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब क्या होता है? वन शुड बी एथिकल, जैसे बोलते हैं ना वो एक एथिकल इंसान है। सही, सही और गलत की पहचान है ना, जो सही काम करेगा, भाई ये तो नहीं करेगा गलत, तो हमें अपना तरीका सही ही रखना है। एंड इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है कि जब हम एक ही चीज बार बार करते हैं तो हमें सेम चीज आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्पी होता है आपके यहाँ, है ना, एग्जाम होता है तो ऑस्पी होता है और एक पहले होता था कि खाली ग्रैंड वाइवा होता था। तो आपको क्या अच्छा लगता है, खाली ग्रैंड वाइवा लेना या ऑस्पी भी लेना? मधुसूदन तुम्हारे क्या विचार है? कुछ भी ना ले, ऐसे ही दे दे मार्क्स, क्या ले?
लें। ऑस्पी लेने से जैसे रेलेवेंस आती है, बैठ जाओ। अगर मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम हमने लिया, आज मेरा मूड खराब है, मैं घर पे लड़ाई करके आई हूं, तो मैं उस दिन सबको फेल करूंगी, है ना। पर अगर मेरे को ऑस्पी में पता है कि ये क्वेश्चन का बच्चे ने ये आंसर लिखा है, तो मेरे को 1 नंबर देना ही देना है, तो हर बच्चे के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे, रिपीट करने पे भी सेम ही आएंगे। तो रिलेवेंट यानी रिपीटेबिलिटी, बार बार जब हम रिपीट करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। सो दैट मीन्स रिलेवेंट। ओके, देन रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। 5 मिनट में छोड़ दूंगी, अटेंडेंस अलग है। स्टेटेड फॉर एनालिटिकल क्वेश्चंस विद कंपैरिजन ग्रुप्स। एंड रिसर्च हाइपोथेसिस जो होता है, इट इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ओके, इट डू नॉट रिक्वायर अ हाइपोथेसिस। अभी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने नाम सुना है पहले? क्या होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? जैसे कि आप लोगों का एम क्या है? आप लोगों का एम है डॉक्टर बनना, जिसके लिए आप आए हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई मेरे को सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में थ्योरी में पास हो जाऊं, है ना, और सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी मेरे को 60% मार्क्स मिल जाए या मुझे 75% मार्क्स मिल जाए। सो जो एम होता है वो ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है वो। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं कि हमें क्या करना है। अब जैसे हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अब अच्छा इंसान बनने के लिए मैं बड़ों को है विश करूं, मैं छोटों की हेल्प करूं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो जबरदस्ती किसी को भी रोड क्रॉस ना करा दूं, पर हाँ जिसको करनी है उसको करा दूं। अक्सर लोग करते हैं ऐसा कि कोई ब्लाइंड खड़ा है उसको रोड क्रॉस करा दिया, अरे उसे जाना ही नहीं था उधर, क्यों करा दी तुमने रोड क्रॉस, जबरदस्ती करा दी कि हमने पुण्य कमा लिया। सो अच्छा इंसान ऐसे नहीं बनना है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल एंड एम इज ब्रॉड एंड वेग। ओके, सो जो आपकी स्टडीज होती हैं, रिसर्च स्टडीज जो होती है ब्रॉडली 2 तरीके की होती है। रिसर्च कितने तरीके की होती है? रिसर्च क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, व्हाई एंड हाउ। अभी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव यानी एस्टिमेटिंग अ क्वांटिटी, एनालिटिकल का मतलब है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। मान लो डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल, आप सबका बैच है, इसमें मैं ये बताऊं कि भाई इसमें 17 साल के बच्चे इतने हैं, 20 साल के बच्चे इतने हैं, इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, इतने बच्चों के काले बाल हैं, इतने बच्चों के कलर्ड बाल हैं, कुछ जो भी जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूं आपकी पॉपुलेशन को, दैट बिकम्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाएगी। एनालिटिकल का मतलब है कितने बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, कितने बच्चे यहाँ सुबह टाइम से उठते हैं। ठीक है, सो एनालिटिकल का मतलब है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस कि यंग एज है आपकी, तो आप क्या कितना जंक फूड खाते हो, क्या खाते हो या तो कितना खाते हो, कितना % खाते हो। डिस्क्रिप्टिव आपको डिस्क्राइब कर देना, बस किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर देना, बिकम्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो ये मैं आपको पहले ही बता ही चुकी हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें देखो क्वालिटेटिव में व्हाई क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, क्वालिटेटिव में व्हाई क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हाउ मेनी और हाउ मच। क्वालिटेटिव क्या, हम जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो या तो हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूं, मैं हर बार देखती हूँ कि इधर के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, इधर के बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं और इधर के बच्चे थोड़ा बहुत जवाब देते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है? क्या बोल रहे हैं आप? गलत है? गलत है मेरा ऑब्जर्वेशन? नो ना? हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन सही है। ओके, सो और क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं हम, नंबर्स या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट होते हैं। देख रहे हो वहां पे बार डायग्राम बना हुआ है, तो हम नंबर्स के फॉर्म में हम दिखाते हैं। क्वालिटेटिव में हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ऑब्जर्व करा हमने, ये इंटरव्यू लिया या हमने जो भी जैसे भी डेटा कलेक्ट किया, उससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। और क्वांटिटेटिव में हम मेजर करते हैं और टेस्ट लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। क्वालिटेटिव में ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में मान लो आप सब बच्चे हो और मैं ये बोल रही हूँ कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि हमको भाई ऑनलाइन वो डैम्स वगैरह जो आपके नोट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, टीचर्स बोरिंग पढ़ाते हैं, स्लाइड में से पढ़ाते हैं। अब अगर सभी लोग या कुछ 20% लोग इतना सेम चीज ही बोलेंगे तो मैं उससे थीम बना लूंगी।
अगर मैं रिसर्चर हूं तो मैं ये निकाल लूंगी कि हाँ सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो भाटिया के क्लासेस होते हैं या मैरो होती है, प्रेप लैडर होती है, ये ज्यादा अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं और बच्चों का जब मन होता है वो तब पढ़ लेते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि भाई सुबह 9 बजे उठ के ही पढ़ना है ना। तो ये थीम निकाल लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं, हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। ऑल राइट, समझ में आया क्या? यस और नो? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ अभी, और इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इसका बाद में असेसमेंट होएगा। ये आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में इंक्लूड होएगा, तो ये आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़ लेना अच्छे से।